आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जिन्हें उर्दू में अहम हिंसे या नुमायां हिंसे कहा जाता है। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट में जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, मीटर रूल है, फिजिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, मेजरिंग सिलेंडर है, जब हम उससे कोई रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग जो है उसमें आने वाले जो डिजिट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो फिगर्स या वो डिजिट्स जो है उनमें कितने डिजिट्स जो हैं वो अहम हैं। ठीक है, कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं उनको डिस्कस करना है। तो आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में तो हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन आपकी बुक, आपकी स्क्रीन पर जो है ना वो सामने आपके नज़र आ रही है। ठीक है, क्या कह रहा है? ऑल द accurately known digits and the first doubtful digit in a measurement are called significant figures। ठीक है, accurately मीन, accurately का मतलब होता है बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, जिन पे कोई डाउट ना हो, कोई शक ना हो। नॉन का मतलब मालूम, एक्यूरेटली नॉन का मतलब हो गया बिल्कुल सही मालूम, बिल्कुल दुरुस्त मालूम, जिन पे कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। ठीक है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल, और ये वर्ड डाउटफुल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है मशकूक, जिस पर शक हो कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट में या किसी भी रीडिंग में जो सही मालूम डिजिट्स होते हैं ना, जिन पर हमें कोई शक या कोई शुबा नहीं होता, वो, और जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है, पहला डाउटफुल डिजिट जिस पे थोड़ा बहुत शक हो कि या ये हो सकता है या इसकी जगह कोई और हो सकता है, तो तमाम एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स यानी सही दुरुस्त मालूम इनसे, और जो पहला डाउटफुल डिजिट है यानी पहला मशकूक इंसान, इन सब को मिलाकर जितने डिजिट्स बनते हैं वो सारे डिजिट्स जो है वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो कहता है इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसिजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कहता है ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर वैल्यू होती है ना, यानी लेंथ मेजर है या लेंथ है या मैस है या वेट है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, उसकी प्रिसिजन की अक्कासी करती है। क्या मतलब? मतलब ये कि बताती है कि वो कितनी दुरुस्त है। प्रिसिजन का मतलब क्या होता है? दुरुस्त की। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद किसी रीडिंग के अंदर या किसी मेजरमेंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी ना, वो तादाद हमें ये बताएगी कि वो मेजरमेंट कितनी दुरुस्त है या कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, अगर वो तादाद ज़्यादा है तो इसका मतलब वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, और अगर वो तादाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम है तो इसका मतलब मेजरमेंट इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स वगैरह डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी मेजरमेंट की, किसी रीडिंग की जो एक्यूरेसी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स जो है ना वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि कोई मेजरमेंट किसी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है उसकी जो एक्यूरेसी है यानी दुरुस्तगी, ठीक है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? वो ये तीन फैक्टर हैं। ठीक है, ये तीन फैक्टर आपकी स्क्रीन पर है। पहला, द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है शख्स, जो रीडिंग ले रहा है, वो कितना एक्सपीरियंस है, उसमें कितने स्किल्स हैं। ठीक है, वो कितना माहिर शख्स है।
अगर वो माहिर है, एक्सपीरियंस है, उसको पहले भी रीडिंग लेना आती है, तो वो जो रीडिंग लेगा, वो जो मेजरमेंट लेगा, वो एक्यूरेट होगी। लेकिन अगर कोई शख्स पहली बार रीडिंग ले रहा है, वो इतना माहिर नहीं है, उसको रीडिंग लेनी नहीं आती, तो फिर उसकी ली हुई रीडिंग जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें एरर या गलती के चांसेस मौजूद होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा है द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी जिससे हमने जो है ना वो मेजर किया है, वो रीडिंग ली है जिस इंस्ट्रूमेंट से, वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छी रीडिंग देगा, और अगर वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो घिस चुका है, ज़्यादा यूज़ हो चुका है, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो फिर जारी बात है वो इतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। ठीक है। और आखिरी जो है ना वो क्या है, वो कह रहा है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशंस की तादाद कितनी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट एक बार किया गया है, 2 बार किया गया है, या इससे ज़्यादा मरतबा किया गया है। मतलब ये कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसको रिपीट कितनी बार किया गया। क्योंकि जब हम एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई ना कोई उसमें जो है ना वो गलती के चांस रह जाते हैं, कोई चीज़ मिस हो जाती है, या इस तरह से कोई ना कुछ रह जाता है। जब दूसरी बार करते हैं तो हम उस गलती को कवर कर लेते हैं, जब तीसरी बार करते हैं तो फिर अगर कुछ रह गया है तो फिर हम उसको भी कवर कर लेते हैं। यानी जितनी बार एक्सपेरिमेंट ज़्यादा रिपीट किया जाएगा, उतनी बार जो है ना वो रीडिंग के एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये 3 पॉइंट हैं जिन पे डिपेंड करती है किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मैंने जैसे कि इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि किसी भी मेजरमेंट में या रीडिंग में जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, यानी वो डिजिट जो सही मालूम है, ठीक है, और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, और जो पहला डाउटफुल डिजिट है, ठीक है, यानी पहला मशकूक इंसान जिस पर शक है कि ये हो सकता है या इसके अलावा कोई और हो सकता है। ठीक है, इन सब को मिला के सिग्निफिकेंट कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल ये है, जैसे कि ये कह रहा है आ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक 1.8 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ मेजरिंग टेप। उसने मेजरिंग टेप यूज करके एक बुक की लेंथ मेजर किया है, और वो लेंथ कितनी आई है, 1.8 सेंटीमीटर। तो इस 1.8 सेंटीमीटर में, ठीक है, ये जो 1 है ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। ठीक है, ये एक्यूरेट डिजिट है, इस पर कोई शक नहीं है। और 8 इस पे डाउट हो सकता है। ठीक है, ये डाउटफुल डिजिट है। ठीक है जी, ये कौन सा डिजिट है, डाउटफुल डिजिट है। क्यों डाउटफुल है, हो सकता है उससे मेजरमेंट करने में थोड़ी गलती हो, 1.8 ना हो, 1.9 हो या 1.7 हो, उसने रीडिंग लेने में थोड़ी गलती कर दी, तेजी में जल्दी में रीडिंग ली, या रीडिंग लेते वक्त उसका जो आई लेवल है वो बिल्कुल रीडिंग के वर्टिकल पोजीशन पर नहीं था। समझ आ रही है। तो हो सकता है उससे रीडिंग लेने में गलती है, 1.8 की 1.7 हो लेकिन उसने 1.8 पढ़ लिया हो, या 1.9 हो लेकिन उसने 1.8 पढ़ लिया हो। अच्छा, अगर 1.7 भी होगा, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं, लेट सपोज अगर 1.7 भी है या 1.9 भी है, 1.7 सेंटीमीटर है या 1.9 सेंटीमीटर है, तो 1 तो आना ही आना है ना, 1 तो है, 1 तो इसमें भी है 1.8, चाहे 1.8 है या 1.7 है या 1.9 है, 1 तो आना है। 1 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, उस पर कोई शक नहीं। शक आ रहा है तो किस पे आ रहा है, 8 पे 8 की जगह या 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 8 डाउटफुल है, ठीक है, और जो 1 है ये क्या है, ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। तो दोनों को मिलाकर, एक्यूरेटली नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट, इन दोनों को मिलाकर इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं ना वो 2 है। यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने बन रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, कि जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, और एक्यूरेटली नॉन डिजिट एक ही है और एक डाउटफुल डिजिट है, तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट को मिलाकर सिग्निफिकेंट बनते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है।
समझ आ रही बात की? ये उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ। अब आते हैं हम रूल्स की तरफ। किसी मेजरमेंट में या किसी रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने के रूल कितने हैं, फाइंड करने के रूल कितने हैं? ठीक है, टोटल 5 रूल है। ठीक है जी। पहला रूल जो है वो कह रहा है डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, डिजिट्स अदर देन 0 यानी वो डिजिट जो 0 ना हो। ठीक है, ऑल नॉन 0 डिजिट्स इन अ मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। यानी मेजरमेंट में जितने भी नॉन 0 डिजिट्स होंगे, जो 0 नहीं है, 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, उन सब को जो है ना वो क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 27 है, 27 एक मेजरमेंट है, इसमें 2 भी नॉन 0 है, 7 भी नॉन 0 है, तो दोनों जो है ना वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है। समझ आ रही है? इस तरह 275 और 275 में 2 भी नॉन 0 है, 7 भी नॉन 0 है, 5 भी नॉन 0 है, तो तीनों मिलकर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। समझ आ रही है? तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया कि किसी मेजरमेंट में, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद होती है, मेजरमेंट में जो नॉन 0 डिजिट्स होते हैं यानी अदर देन 0, जो 0 नहीं है, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल में क्या कह रहा है, जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 0 आ जाएं, यानी दो नॉन 0 डिजिट्स हैं, नॉन 0 डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते हैं ना, तो अगर दो नॉन 0 डिजिट्स के दरमियान में 0 आ जाए या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 0 आ जाए, तो वो दरमियान में आने वाले जीरोस जो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें 2705। अब 2 7 और 5, ठीक है, ये तीनों सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन 0 है, लेकिन दरमियान में ये 0 आ रहा है। तो जब ये 0 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है तो ये 0 भी इंपॉर्टेंस रखता है, लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, लिहाजा इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर यूं ऑफर्स करो, ठीक है जी, आपके पास है 2, चाहे पॉइंट भी लग जाए, 2.0005, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 5 है। क्योंकि 2 और 5 नॉन जीरोस हैं, ये तो सिग्निफिकेंट ही है, लेकिन ये तीनों जीरोस दरमियान में आ रहे हैं, लिहाजा ये तीनों भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे जो है ना वो रूल की। ठीक है जी, और तीसरा रूल जो है वो क्या है, वो कह रहा है फाइनल जीरो आर जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। कहता है जो फाइनल 0 होते हैं ना, यानी एंड पे जो 0 होते हैं, वैल्यू के एंड पे, ठीक है, और हों भी वो पॉइंट के बाद। किसके बाद हो, पॉइंट के बाद। जैसे कि ये देखें इस एग्जांपल में 275.00, ठीक है, एंड पे आ रहे हैं लेकिन आप पॉइंट के बाद रहे हैं, तो पॉइंट के बाद एंड वाले 0, चाहे वो 1 हो या 1 से ज्यादा हो, वो सारे 0 भी सिग्निफिकेंट ही होते हैं, उन्हें भी हम सिग्निफिकेंट में जो है ना वो काउंट करेंगे। तो लिहाजा इस वैल्यू में टोटल कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, या फिर इस रूल की एग्जांपल आप यूं भी दे सकते हैं कि आपके पास है 2, ठीक है, 0 9.0, तो दरमियान में आने वाला तो सिग्निफिकेंट है ही दूसरे रूल के तहत, लेकिन पॉइंट के बाद जो ये एंड पे आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट है, लिहाजा इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। समझ आ रही बात की? अब हम डिस्कस करेंगे इसका 4th रूल। ठीक है, और 4th रूल क्या है, वो कह रहा है जीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहता है वो जीरोस जो डेसिमल पॉइंट की स्पेसिंग के लिए, डेसिमल पॉइंट की स्पेसिंग के लिए, यानी जगह कवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ठीक है, हेयर जीरोस आर प्लेस होल्डर ओनली, यहां पर जीरो सिर्फ जो है ना वो प्लेस होल्डर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये देखें 0.03, यानी जो जीरोस शुरू में आ जाते हैं ना, इस रूल से मुराद है जो शुरू में जीरोस आ जाते हैं, पॉइंट शुरू में, अगर किसी वैल्यू के शुरू में पॉइंट आ गया तो उस पॉइंट से चाहे पहले 0 चाहे पॉइंट के बाद 0, लेकिन नॉन 0 डिजिट से पहले हो।
ठीक है, ये देखें इस एग्जाम्पल में एक 0 पॉइंट से पहले एक 0 पॉइंट के बाद है, लेकिन 3 नॉन जीरो है। नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होंगे ना, वो चाहे पॉइंट के बगैर आए या पॉइंट के साथ आए, वो जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लिहाजा इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट एक है। इसी तरह ये जो है 0.027, इसमें ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 27 ये दो डिजिट सिग्निफिकेंट है। या अगर आपके पास एक वैल्यू ऐसे हो, ठीक है, 0.00, ठीक है, 207, ठीक है। अब ये शुरू वाले तीनों जीरोस जो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि ये प्लेस होल्डर्स हैं, ठीक है, सिर्फ इन्होंने जगह घेरी हुई है। समझ आ रही बात की, ठीक है, और इनका कोई काम नहीं है, ठीक है जी। और पॉइंट जब शुरू में आ जाए तो शुरू में आने वाले पॉइंट के साथ जितने भी जीरो हैं, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। हाँ, 2 सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, 7 सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, दरमियान में जीरो आया ये भी सिग्निफिकेंट है, एंड पे जीरो आया ये भी सिग्निफिकेंट है। तो लिहाजा इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है, ठीक है। इसके बाद जो है ना पांचवें रूल में कह रहा है इन होल नंबर्स। अब होल नंबर से मुराद ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा। होल नंबर से मुराद ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। होल नंबर्स दैट एंड इन 1 or more zeros, ठीक है, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। कहता है कि एक ऐसा होल नंबर या एक ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं है लेकिन उसके एंड पे एक जीरो आ रहा है या एक से ज्यादा जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जीरोस, वो कह रहा है दीज जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी उनको सिग्निफिकेंट लिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता। इन सच केसेस it is not clear which zeros serve to locate the position value। क्योंकि ऐसे केसेस में ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि इनमें से कौन सा जीरो जो है ना वो वैल्यू की पोजीशन को लोकेट कर रहा है। समझ आ रही बात की, ठीक है। और कौन सा एंड विच आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द मेजरमेंट, और कौन सा जो है ना वो मेजरमेंट का सही हिस्सा है। यानी डाउट में बात आ गई ना कि जीरो ज्यादा है, एंड पे है भी डेसिमल पॉइंट के बगैर, तो इससे क्लियर नहीं होता कि कौन सा पॉइंट जो है ना वो मेजरमेंट का हिस्सा है एक्चुअल, और कौन सा जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो वैल्यू की पोजीशन को शो करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ठीक है जी, ऐसे केस में हम उसको साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, यानी ये फर्ज करो ये आपके पास है 3821000000। अब ये एक होल नंबर है, इसमें कोई पॉइंट नहीं, एंड पे ज्यादा जीरोस है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये जीरोस हैं कि नहीं है, जैसे कि रूल में हमने पढ़ा है, वो डिफाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है, कि कौन सा जीरो जो है वो एक्चुअल पार्ट है इसका मेजरमेंट का, कौन सा जो है ना वो सिर्फ पोजीशन की वैल्यू शो करने के लिए लगाया गया। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई हुई है। इसका पॉइंट एंड पे है, ठीक है, आपको पता है जिस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पे। एंड से इसका पॉइंट उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आना है। तो इस वैल्यू में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, 3 के बाद ले आना है 3.821, और जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो लिख लेने हैं, ठीक है। पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाकर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो लिख लेने हैं, लेकिन जीरोस को खत्म कर देना है। मल्टीप्लाई 10 पावर, 10 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 पावर 8, ठीक है। 3.821 मल्टीप्लाई 10 पावर 8, ठीक हो गया। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया साइंटिफिक नोटेशन की। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये 10 की पावर के अलावा जितने भी डिजिट होंगे ना, ये चारों डिजिट,
ये चारों डिजिट जो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आ रही बात की, ठीक है। वो कह रहा है इफ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द पावर ऑफ 10, 10 की पावर से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे ये देखें, ये नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है 1.50 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। अब 10 पावर 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये 1.50 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हैं, 3 है। ये देखिए उसने लिखा हुआ 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 1 है, एक 5 है और एक 0 है। 10 की पावर जो है ना वो सिग्निफिकेंट में यूज नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनके रूल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।